हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उत्तरायण, मकर संक्रांति, चाहे आप खिचड़ी बोलो, है ना, अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है। तो ये जो उत्तरायण, मकर संक्रांति, खिचड़ी आप बोलो चाहे, ठीक है, इसके बारे में हम ऐसे देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों उत्तरायण को सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा इस ऐसे को, कॉम्पो को। तो आप टेंशन मत लेना यार, अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा, कहीं पे भी लिखना होगा, आपको ना ऐसे ही याद रह जाएगा। मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आपको ना पूरा दिमाग में छप ही जाएगा ये कॉम्पो। ठीक है, चलो आइए तो वीडियो को चालू करेंगे। ज़्यादा फेंकेंगे नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा फेंक रहे। बट हाँ, आपको एक काम करना होगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि दिस चैनल इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल ऑफ नॉट ओनली गुजरात बट होल इंडिया। पूरे भारत में बहुत तेज़ी से अपना चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप भी कंट्रीब्यूट करिए, सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। चलो आइए तो चालू करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर टोटल 4 से 5 पैराग्राफ हैं। ठीक है, और सभी क्लास के लिए है, क्लास 1 to 12। कोई भी क्लास के बच्चे इस ऐसे को लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्लिश टेक्स्टेड है, जिससे कि आप भी ना आसानी से आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए और फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है आपको। चलो, Among all the festivals of Hindu religion, Makar Sankranti is one of the essential festival of India that people celebrate with great joy and happiness। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे भारत के कई सारे त्यौहार हैं, among all the festival, ठीक है, भारत के कई सारे त्योहारों में से मकर संक्रांति is also one of the essential, यानी कि बहुत ही ज़्यादा important one। मकर संक्रांति is also one of the important festival of India that people celebrate with great joy and happiness। और लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ। ठीक है, every year on 14th और 15th जनवरी द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड डिपेंडिंग अपॉन द सोलर साइकिल। हर साल इस अपने त्यौहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। किस पे डिपेंड करता है ये? सोलर साइकिल पे, यानी कि 14 या 15 के हर साल को ये मनाया जाता है। बेसिकली 14 या तो 15 को, बट ये डिपेंड करता है कि 14 को आएगा, 15 को, हर साल ये चेंज होते रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सोलर साइकिल, यानी कि कब आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ट्रांजिशन करता है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अपने क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा और आपको बहुत ही मजा आएगा। आप इसका एक बार मतलब जान जाओगे ना कि खिचड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण को आप क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तो पतंग उड़ाने में ना आपको और भी मजा आएगा। ठीक है, चलो। Everyone starts the day by taking an early morning holy dip in the river and offering prayer to the sun god। सभी लोग अपने दिन को चालू करते हैं नदी में एक पवित्र डुबकी लगा के। ठीक है, सभी लोग अपने दिन को चालू करेंगे सुबह सुबह बाय टेकिंग एन अर्ली मॉर्निंग होली डिप। होली डिप मतलब पवित्र डिप यानी डुबकी, यानी कि पवित्र डुबकी लगा के नदी में चालू करते हैं और ऑफरिंग प्रेयर टू द सन गॉड। और सन गॉड को क्या करेंगे? प्रेयर भी ऑफर करते हैं, मतलब सन गॉड को प्रेयर भी करते हैं। ठीक है, चलो आगे भी देखते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है, उसके बारे में देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मकर संक्रांति केम फ्रॉम 2 वर्ड्स मकर एंड संक्रांति। और ये जो मकर संक्रांति का मीनिंग है ना, वो 2 वर्ड पर से आता है। किस पे से? मकर और संक्रांति। ये सब क्या होता है मकर संक्रांति में मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। द मीनिंग ऑफ मकर इज कैप्रिकॉर्न एंड द मीनिंग ऑफ संक्रांति इज द ट्रांजिशन विच मेक्स मकर संक्रांति एज द ट्रांजिशन ऑफ द सन इन द कैप्रिकॉर्न। यानी कि एक जोडियक साइन है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, पहले ही पढ़ लो। इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस एंड सेक्रेड ओकेजन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म के हिसाब से ये एक बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड है ना, एक पवित्र ओकेजन है, पवित्र फेस्टिवल है, किसके? हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग। अब चलो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है ये पूरा पैराग्राफ जो है। देखो यहाँ पे आप जानते हो ये अपना अर्थ है और ये जो है मान लो ये अपना सन है। ठीक है, अब देखो अर्थ जो है ना, ये अर्थ का इक्वेटर होता है और यहाँ पे नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ये क्या होता है? ये साउथ पोल होता है, ये होता है नॉर्थ होता है। अब देखो 14 जनवरी के पहले होता क्या है कि जो सन की रेज है ना, वो सीधा कहाँ पे? इस साउथ पोल पे, यहाँ पे सीधा साउथ पोल पे वो पड़ती हैं 14 जनवरी के पहले। बट एग्जैक्टली 14 जनवरी को होता क्या है कि ये जो सन के रेज है वो कहाँ पे आ जाते हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ना चालू हो जाते हैं। और अपना इंडिया कहाँ पे होता है पता है आपको? ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे अपना भारत है, यहाँ पे अपना भारत होता है, और ये क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब होता क्या है कि 14 जनवरी से पहले यहाँ पे साउथ में सब सन के रेज पड़ते हैं, जिसकी वजह से इस समय भारत में क्या होता है? ठंडी होता है। क्या होता है? ठंडी, क्योंकि देखो सन का रेज जो है ऑब्वियस सी बात है वो साउथ पोल में पड़ रहा है, आपके पास तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ठंडी होता है। बट 14 जनवरी को क्या होता है? ये जो आपका सन का रेज है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है। इसीलिए अपने क्या बोलते हैं इसे? मकर संक्रांति। यानी कि मकर का मतलब होता है क्या? कैप्रिकॉर्न वाला जो इमेजिनरी, ये सब इमेजिनरी
इमेजिनरी लाइन है, रियल में कोई अर्थ पे नहीं है ना। आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, क्लास 6, 7, 8 में आ चुका है। तो ये जो इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, कैप्रिकॉर्न, दे आर ऑल इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉर्न जो है ना, तो यहाँ पे सन का जो आप बोल सकते हो कि मकर संक्रांति का मतलब जो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, तो मकर मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और संक्रांति मतलब ट्रांजिशन यानी कि चेंज। तो ये साउथ पोल से कहाँ पे आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये अपने सन का जो रेज है वो आने लगता है। और इसे उत्तरायण क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये धीमे धीमे नॉर्थ की तरफ जाता है ना। आप देखो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, और धीमे धीमे कौन सी साइड जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, इसीलिए अपने इसको उत्तरायण भी बोलते हैं। उत्तर मतलब क्या होता है, नॉर्थ, तो इसीलिए इससे नाम पड़ गया उत्तरायण। और खिचड़ी क्यों बोलते हैं वो तो आपको पहले बताया था, क्योंकि हाँ खिचड़ी क्यों बोलते हैं वो भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी वीडियो में सस्पेंस रहेगा। खिचड़ी क्यों बोलते हैं, उत्तरायण क्यों बोलते हैं ये तो बता दिया, क्योंकि जो सन का रेज है वो नॉर्थ की तरफ जाना चालू हो जाता है 14 तारीख से, एक्जैक्टली 14 या 15 तारीख से वो नॉर्थ की तरफ जाना चालू कर देता है। और इसे हम मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ पोल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पहुंचता है और फिर वहाँ से नॉर्थ में जाता है। तो यही सब है फंडा, तो ये सब वहाँ पे वही लिखा है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है, द ट्रांजिशन ऑफ द सन इन द कैप्रिकॉर्न, है ना। द सन का जो ट्रांजिशन है साउथ पोल से कैप्रिकॉर्न पे वो आता है और फिर वहाँ से और भी ऊपर जाना चालू करता है। चलो ये 2 पैराग्राफ हो गए। अब अपने आगे बढ़ेंगे तीसरे पैराग्राफ पे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो थर्ड पैराग्राफ की बात कर लेते हैं फटाफट गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो there is also a belief that taking a dip in the holy water of a Triveni Sangam, which is the point where 3 holy rivers meet, that is Ganga, Yamuna and Saraswati at Prayagraj on the day of Makar Sankranti during the time of Kumbh Mela, has great importance in Hindu religion। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देखो तो सबसे पहले ये त्रिवेणी संगम क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो ये क्या है, ये आपका रिवर है, ये आपका कौन सा रिवर है, गंगा है, ये आपका यमुना है और ये आपका सरस्वती है। गंगा यमुना सरस्वती, तो होता क्या है, गंगा यमुना सरस्वती रिवर तीनों एक साथ जाके यहाँ पे मिलेंगे और इस वाले नदी को जहाँ पे ये मिलते हैं ना, जहाँ पे ये साथ में मिलेंगे गंगा यमुना और सरस्वती, इसको अपने बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो लोगों का ऐसा मानना है, देयर इज़ ऑल्सो अ बिलीफ कि अगर आप एक है ना होली डिप यानी कि पवित्र डुबकी, अगर आप यहाँ पे क्या बोला, डिप इन द होली वाटर, अगर आप इस त्रिवेणी संगम के पवित्र पानी में अगर आप एक डुबकी लगाते हो, किस दिन, 14 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति, उत्तरायण या खिचड़ी के दिन अगर आप इस त्रिवेणी संगम, यानी कि त्रिवेणी संगम मतलब कि 3 चीज़ों का मिलना, त्रिवेणी यानी कि 3 रिवर्स का संगम होना, यानी कि मिलना, तो दैट इज़ गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम पे जो नहा लेगा ना उत्तरायण को, मकर संक्रांति खिचड़ी को, तो क्या होगा, उसने जो भी पाप किए हैं, जो भी उसके पाप होते हैं वो सारे नदी में बह जाते हैं, ठीक है। यही सब है यहाँ पे लिखा है। और ठीक है चलो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुंभ मेला, और कुंभ मेला भी जो है वो इसी समय लगता है। और ये त्रिवेणी संगम है कहाँ पे, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में है। कहाँ पे, ये प्रयागराज में है। चलो, ड्यूरिंग दैट टाइम टेकिंग अ डिप इन द होली रिवर वॉशेज अवे ऑल योर सिंस विद द फ्लो ऑफ द रिवर। यहाँ पे यही लिखा है कि अगर आप इस समय यहाँ पे डुबकी लगाते हो तो आपके जितने भी पाप हैं वो नदी के पानी के साथ साथ फ्लो हो जाते हैं, यानी कि बह जाते हैं। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर लेते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो चलो, दिस फेस्टिवल मार्क्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड डेलिकेसीज। ये जो फेस्टिवल है ये क्या मार्क करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड डेलिकेसीज। ये जो फेस्टिवल है किसका मार्क करेगा, यहाँ पे साथ में, लोगों का साथ में जुड़ना और मिष्ठान की, यानी कि डेलिकेसीज यानी मिठाइयाँ वगैरह सब भी अपने घर पे बनते हैं। द सेंट्रल क्विजीन ऑफ द फेस्टिवल इज अ डिश मेड अप ऑफ तिल एंड जैगरी। इसका सेंट्रल क्विजीन क्या है भाई साहब, सेंट्रल क्विजीन मतलब होता है फूड, क्विजीन मतलब आप यहाँ पे ना इस ऐसे में फूड भी लिख सकते हो अगर आपको ये वोकेब टफ लगता है तो। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती बोला था भाई ये सिंपल टेक्स्टेड यहाँ पे होगा। चलो, द सेंट्रल क्विजीन ऑफ द फेस्टिवल इज अ डिश मेड अप ऑफ तिल एंड जैगरी। इसका जो सेंट्रल क्विजीन है मतलब कि जो सेंट्रल फूड है वो क्या है इस फेस्टिवल का, एक डिश जो होता है ना, एक जो डिश होता है वो किससे बना होता है, तिल और जैगरी से, यानी तिल की लड्डू। तिल की लड्डू इस है ना उत्तरायण का सेंट्रल क्विजीन है, यानी कि मेन फूड है। चलो, ऑन द मेजर स्पोर्ट्स ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स ऑन मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हो कि जो इस 14 जनवरी या 15 जनवरी, गुजरात में तो ये 14 जनवरी को ही काइट फ्लाइंग मनाया जाता है, डजेंट मैटर कि कब आता है मकर संक्रांति, बट गुजरात में फिक्स है ना 14 जनवरी को मनाया जाता है। और आपकी स्टेट में कब मनाया जाता है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखना कि आपकी स्टेट में 14 या फिर 15 जनवरी को ये मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली हर साल अलग अलग आता है डिपेंडिंग ऑन द सोलर साइकिल, यानी कि आपका जो सन है वो कब ट्रांजिशन, कब वो शिफ्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। चलो, यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन काइट फ्लाइंग भी होता है जैसे लिखा है। चलो, एवरीबडी टेक्स पार्ट इन द काइट फ्लाइंग विद देयर होल फैमिली, और सभी लोग इस काइट फ्लाइंग में है ना पार्टिसिपेट करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स भी है ना पतंग को उड़ाते हैं। वी कैन ऑब्जर्व द स्काई विच इज़ फुल ऑफ
कलरफुल काइट्स दैट डे, और अपने है ना इस स्काई को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। 14 जनवरी को क्या होता है, काइट जो होता है वो फुल ऑफ क्या होता है, कलरफुल काइट्स होते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, अभी 5th पैराग्राफ की बात करते हैं। अच्छा 6th पैराग्राफ जो है वो बच्चा अगर चाहे लिखने के लिए तो लिख भी सकते हैं, वरना 6th पैराग्राफ अपन लिखना, पर 5th पैराग्राफ तो आपको लिखना ही होगा। ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है 5th पैराग्राफ। चलो, वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ मकर संक्रांति, अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं। वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट्स ऑफ मकर संक्रांति इज डूइंग चैरिटी। इसका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्रूशियल, जो क्रूशियल पार्ट है क्या है कि लोगों को दान करना, चैरिटी देना। आप जानते ही होंगे, जो यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान में रहते हैं, आप खुद भी जानते होंगे कि आपके घर से भी लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ वगैरह, लड्डू वगैरह क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, चलो ये इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोनेटिंग वेट, राइस एंड स्वीट्स टू पीपल इन नीड इज अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। जो लोग को ज़रूरी है कि इसकी गेहूँ चावल नहीं भी ज़रूरत है, उनको भी डोनेट किया जाता है बेसिकली, बट ऐसा लिखा गया है कि जो लोगों को ज़रूरत होती है, पीपल हु आर इन नीड, उनको ये सब चीज़ें डोनेट करने का ये एक फेस्टिवल का एक हिस्सा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। द वन हु डोनेट्स विद एन ओपन हार्ट, गॉड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ एंड रिमूव ऑल द डिफिकल्टीज। जो ओपन हार्ट से, जो खुले दिल से ना डोनेट करता है, दान करता है, गॉड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, यानी कि समृद्धि और सुखी, समृद्धि और खुशी, उसकी लाइफ में क्या लाएगा, समृद्धि लाएंगे और खुशी लाएंगे, और उनके जो डिफिकल्टीज है ना, दिक्कत है, वो भी सब दूर कर देंगे। कौन, भगवान। चलो, दैट इज़ वाई इन यूपी एंड बिहार इट इज़ कॉल्ड खिचड़ी। और इसीलिए यूपी और बिहार में इसको अपने क्या बोलते हैं, खिचड़ी, क्योंकि अपने लोगों को क्या दान करते हैं, क्या दान करते हैं, राइस वगैरह, चावल जो है, खिचड़ी वगैरह दान करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड खिचड़ी। तो आप सभी को भी पता चल गया होगा खिचड़ी क्या होता है। तो गाइज अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखना #बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आपको मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना #बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो अभी जो है 6 पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। ये पैराग्राफ भी आपको करना ही है, बट जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा छोटा लिखना है, तो वो ये पैराग्राफ को नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। चलो, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस फेस्टिवल होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। अपने लास्ट में फाइनली इन सब चीज़ों को मिला के अपने क्या बोल सकते हैं, जो अपने इन चीज़ें देखी कि भाई इसको क्यों मनाते हैं, मकर संक्रांति क्यों है, उत्तरायण क्यों है, खिचड़ी क्यों बोलते हैं, ठीक है, और इस दिन क्या होता है, तो वो सब देख के अगर मिला के हम बोले तो वी कैन से दैट दिस फेस्टिवल होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो फेस्टिवल है वो बहुत ही महत्व का है ना, इंपॉर्टेंस रखता है। दिस फेस्टिवल कीप्स इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम द रिलीजियस एज वेल एज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो फेस्टिवल है उसका महत्व आप देख सकते हो, धार्मिक के तरीके से भी और साइंटिफिक तरीके से भी इसका महत्व है। किस फेस्टिवल का, उत्तरायण का। साइंटिफिक तरीके से कैसे सर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शिफ्ट होता है, ट्रांजिशन होता है, तो इन सब को देखते हुए अपने बोल सकते हैं कि धार्मिक तरीके से भी और आप बोल रहे हो तो साइंटिफिक तरीके से भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। दिस फेस्टिवल इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय बाई सोशलाइजिंग विद पीपल। और ये जो फेस्टिवल है ये फुल ऑफ खुशी और जॉय का फेस्टिवल है कि इसको लोगों के साथ सोशलाइज, यानी कि लोगों के साथ जुड़ जाना, समाज में आगे। ठीक है, चलो, दिस फेस्टिवल एम्स टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर एंड लिव आवर ओन लाइफ विथ पीस एंड हार्मनी। ये फेस्टिवल किस पे एम करता है कि लोगों के, दूसरे के सामने आप एकदम रिस्पेक्टफुल रहिए, ठीक है, लोगों के आप रिस्पेक्ट करिए, और आपकी ज़िंदगी में ये शांति और हार्मनी यानी खुशी बनाए रखता है। इस फेस्टिवल का यही एम है। तो गाइज़ ये जो है पूरा मकर संक्रांति अपने देख लिया, और होप करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ